वाली खबर की बात करते हैं। यूपी के कई शहरों में आकाश में रहस्यमय रोशनी देखी गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैनपुरी, हरदोई, औरैया में आसमान में कई लाइटें एक साथ चमकती हुई दिखाई दे रही हैं। इन लाइटों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई ट्रेन चल रही है। ये रहस्यमय लाइट चर्चा का विषय बनी हुई है। तस्वीरें देखिए आप, रास्ते में रोशनी देखने को मिली है आसमान में। यूपी के कई शहरों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखने के बाद लोगों में कौतूहल का विषय बना हुआ है कि आखिर आसमान में दिख रही है रहस्यमय लाइट क्या है। इसको लेकर लोग तमाम तरीके की बातें भी कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि एक कतार से आपको लाइटें नजर आ रही होंगी, दूर से कोई ट्रेन जा रही हो, इस तरह का नजारा ये देखने को मिल रहा है। हालांकि ये नजारा आसमान में देखने को मिल रहा है और किसी एक जिले की बात नहीं है, लेकिन यूपी के कई जिलों से ऐसी तस्वीरें आई हैं। मैनपुरी, हरदोई और औरैया में भी आसमान में इस तरह की लाइटें एक साथ देखने को मिली। सोशल मीडिया पर भी ये तस्वीरें, ये वीडियो वायरल है और इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी लोगों की देखने को मिल रही है। लोगों के बीच कौतूहल बहुत ज्यादा है इन लाइट्स को लेकर कि आखिर ये लाइट्स किस तरह की हैं। और अब हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर औरैया की है, दूसरी तस्वीर हरदोई की है। यहां पर भी आप देखिए आसमान में रहस्यमय रोशनी दिखाई पड़ रही है। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ट्रेन के डब्बे हों। और जब से वीडियो वायरल हुआ है, लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर आसमान में दिखाई दे रही रहस्यमय रोशनी क्या है। औरैया, हरदोई, इसके अलावा मैनपुरी से भी ऐसी तस्वीर सामने आई है, जहां पर आसमान में अचानक से एक रोशनी दिखाई पड़ती है। क्रमबद्ध तरीके से आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेन के डब्बे आगे बढ़ रहे हैं। और जब से वीडियो सामने आया है, लोगों के मन में यही सवाल है कि आखिर ये क्या है, आसमान में दिखने वाली ये रोशनी आखिर क्या है। और ये तीन तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, औरैया, हरदोई और लखीमपुर खीरी से ये तीन तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बिल्कुल एक सी ही लाइटें हैं। हरदोई में हालांकि ये थोड़ी धुंधली जरूर है, लेकिन औरैया और लखीमपुर की लाइट्स को आप देख रहे हैं। कतार में कई लाइट अगल बगल ही नजर आ रही हैं, ट्रेन के डिब्बों के समान नजर आ रही है, या फिर ऐसा लग रहा है जैसे ब्रिज पर लाइट बहुत दूर से उसे कैप्चर किया गया हो। लेकिन आसमान में ये नजारा देखने के बाद से ही लोगों के बीच चर्चाएं अलग अलग तरह की हो रही है। सोशल मीडिया पर इस वक्त अगर आप जाएंगे, देखेंगे इन वीडियोस को, तो इस पर प्रतिक्रियाएं और सवाल बहुत सारे लोगों के देखने को मिल रहे हैं। कोई इसे यूएफओ से जोड़कर देख रहा है, तो कोई किसी और तरीके से इस लाइट को डिस्क्राइब कर रहा है। ये लाइट पहली बार देखी गाँव वालों ने, बहुत भीड़ लगी हुई है गाँव में। आसमान में जो है एक अजीब तरह की लाइट देखी है। मैंने ऐसी जिंदगी में कभी लाइट नहीं देखी है। वैसे मैंने जब देखा तो उसमें कुछ लाइटें वगैरह जल रही थी और एक लाइन थी सीधी, बट आई डोंट नो दैट कि वो था क्या एक्चुअली। तो सच में मुझे देखकर बहुत शॉक्ड हुआ मैं, तो बहुत मतलब कुछ अजीब सा था। अपने घरों के बाहर बैठे थे, तभी अचानक आसमान में एक लाइन सी जाती हुई दिखी। हम लोगों ने गौर करके देखा तो वो तारों की पूरी लाइन जा रही थी। हम लोग अचंभे में पड़ गए कि ये आखिर जा क्या रहा है। तब देखा वीडियो लोगों ने बनाए हैं उसके, वो तारों की पूरी लाइन जा रही थी। सभी पूरा गांव अचंभे में पड़ा, आखिर ये है क्या, तारे की लाइट है या आखिर और कुछ भी है, ये पता नहीं चल पा रहा है। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। किसी को लग रहा है कि ये बहुत सारे स्टार्स हैं जो कि लाइन में हैं, किसी को कुछ इस तरह की प्रतिक्रियाएं, चर्चाएं और सवाल लोगों के जहन में कि आखिर ये रहस्यमय रोशनी है क्या। और ये स्वाभाविक सी बात है इनका, ये तमाम चश्मदीद हैं जिन्होंने अचानक से आसमान में इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से लाइटों को देखा, तो सभी के मन में सवाल हुआ कि आखिर ये क्या है। लोग तमाम प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जैसा कि आप बता रही कि कुछ लोग इसको यूएफओ बता रहे हैं, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये कुछ रहस्यमय रोशनी है जिसके बारे में पता लगाया जाना चाहिए कि आखिर ये आसमान में क्या दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, और कुछ इसी तरह की तस्वीरें इटावा में भी देखने को मिली हैं। तो बिल्कुल इस वक्त हमारे सहयोगी भी अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु हमारे साथ गाजियाबाद से मौजूद हैं, एक एक कर सभी के पास चलेंगे। दिनेश शाक्य हमारे साथ गाजियाबाद से मौजूद है। दिनेश, आपके पास आती हूँ, कितने बजे के आसपास ये रोशनी दिखी और लोगों के बीच इसे लेकर किस तरह के सवाल, किस तरह की प्रतिक्रियाएं? करीब 7:30 बजे के आसपास पहला वाकया देखा गया। इटावा से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर बसरहेर कस्बा पड़ता है। वहां के लोग जो थे वो एकाएक आसमान की तरफ निहार रहे थे। उनको इस तरीके की तस्वीर नजर आई कि
एक रंगीन लाल और हरी रोशनी जैसी तस्वीर नजर आई। तो उसके बाद जो जागरूक लोग थे उन्होंने अपने मोबाइल पर उसको कैद किया है। हालांकि वो मात्र 13 सेकंड का ही वीडियो नजर आया। खासी तादाद में काफी लंबी रोशनी नजर आई है। लोग समझ नहीं पाए कि आखिरकार हुआ क्या। उसके तुरंत बाद ही इटावा से 10 किलोमीटर की दूरी पर राजा की बाग एक जगह पड़ती है, वहां से भी ऐसा ही वीडियो सामने आया। उसके बाद औरैया से जो तस्वीरें सामने आई वो काफी हद तक कुछ क्लियर थी, जिसमें एक लंबी कतार दिखाई दी करीब किलोमीटरों के आसपास। इस तरीके की तस्वीर थी, बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी तस्वीरें। तो हमारे साथ में जिन लोगों ने मोबाइल पर वो तस्वीरें कैद की हैं और वो लोग क्या सोच रहे हैं इसको लेकर के, एक टीचर है जिनका नाम विकास है। विकास जी, क्या देखा आपने आसमान में, क्या लग रहा था आपको जब ये सब चीजें आप देख रहे थे? देखिए, मैं उस समय तो नीचे था, तो मैंने जब आसमान की तरफ देखा तो मुझे कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दे रही थी। इवन मैंने भाई को भी ठीक है दिनेश, आएंगे आपके पास। मनोज भी इस वक्त हमारे साथ लखीमपुर खीरी से जुड़े, एक बार उनके पास चलते हैं। मनोज, वहां पर लोगों ने कैसी तस्वीर देखी, क्या चर्चा कर रहे हैं लोग? बता दें तो लखीमपुर खीरी में लगभग 8:15 बजे के आसपास आसमान में लोगों ने एक लकीर सी देखी क्रमबद्ध तरीके से, जैसे जी, जिसको देखने के बाद लोगों ने अपने मोबाइल पे कैद किया और लोगों को के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये किस तरीके की लाइट है, ये किस तरीके की लाइट है। हमारे साथ एक अध्यापक भी है, विज्ञान के टीचर भी, उनसे भी जानेंगे कि उनको कैसा लगा ये लाइट है, क्या सोचते हैं इसके बारे में। ये लाइट आपने देखी आसमान में, ये खगोलीय चमत्कार कहा जा सकता है। और ये स्ट्रेट लाइन में जो है 25-30 तारे एक साथ, जैसे हवाई जहाज आ रहा है नीचे, क्रम धीरे से धीरे उतरता हुआ नीचे की ओर, वैसे दिखाई है। बहुत अच्छा नजारा लगा ये देख। क्या लगता है कि कैसे घटना है, किस तरीके की लोग ये देख रहे हैं, क्या हो सकता है? ये खगोलीय चमत्कार ही कहा जा सकता है। इसके बारे में तो कुछ खगोल वैज्ञानिक ही बता सकता है। तरह तरह के लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये एलियन की तस्करी, उड़न तस्करी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये सब नहीं, लेकिन ये है कुछ है ऐसा, कुछ उल्का पिंड टाइप का भी हो सकता है। अब इसके बारे में ज्यादा तो नहीं कि विज्ञान का टीचर, जैसे अभी ये सोशल मीडिया में चर्चा चल रही है कि ये एलियन की लाइट वो स्पेस हो सकता है, कैसा है, ऐसा आप विज्ञान के छात्र हैं, कैसा हो भी सकता है। हो भी सकता है कि एक साथ, अक्सर हमने फिल्मों में देखा है कि जो है एक साथ जो है उड़न तस्तरियों के उतरने तो का। यहाँ पर इनका कहना है कि खगोलीय घटना जैसी उन्हें लगा कि ये जो घटना घटी है वो कोई खगोलीय घटना है और उड़न तस्तरी से जोड़कर देख रहे हैं। हमारे एक और सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आशीष का रुख कर लेंगे। आशीष, आप बताएं वहां पर कितने बजे के आसपास ये तस्वीरें देखने को मिली है, किस तरह की चर्चा वहां पर हो रही है? देखिए, 7 बजे का अक्सर समय होता है जो गांव के लोग अक्सर बाहर बैठते हैं। आपको बताएं, जब बाहर बैठे हुए थे तो उन्होंने एक लंबी सी लाइट जाती हुई आसमान में देखी। ये गांव की भाषा है कि लाइट जा रही थी, और उसके बाद कुछ लोगों ने कहा नहीं उड़न तस्तरी है, कुछ ने कहा ये तारे हैं। फिलहाल एक अनोखा दृश्य था और गांव के लोग छतों पर चढ़ गए, मोबाइल निकाला, काफी दूर तक उनके पीछे तक गए और खासकर ये यहाँ से हल्का होता हुआ गया और जो हरपालपुर क्षेत्र था, हरपालपुर क्षेत्र से इसकी लाइट तेज हो गई। और हमारे साथ में एक सर, क्या आपको दिखा और क्या लगता है आपको, क्या चीज थी ये? मैंने आसमान में 7:24 पर एक तारों की लाइन जाते हुए देखी थी, जिसको मैं देख के काफी आश्चर्यचकित हो गया। तो मेरे परिवार के लोग भी छत पर आ गए और आसपास के लोग भी छत पर आ गए। उन्होंने देखा तो बहुत आश्चर्यचकित हुए कि क्या लग रहा था, क्या है ये? मुझे लग रहा था कि ये शायद एक कहीं दूसरे जगह से कुछ आई हुई कोई चीज है, लेकिन तारों की जैसी बड़ी चमकीली लाइट ऐसी नजर आ रही थी। अच्छा, हमारे साथ में एक वकील साहब भी हैं, एडवोकेट हैं, श्रवण दीक्षित जी। सर, क्या आपने देखा और किस तरीके का नजारा था, क्या दृश्य था आसमान में? ये आसमान में एक तारों की लाइन सी जा रही थी। ठीक है और ठीक है, चलिए आशीष, अचंभित हो गए। आप सभी बने रहें। लेकिन अब बड़ा सवाल जो लोगों के जहन में है कि आखिर ये रोशनी है क्या, रहस्यमय रोशनी को लेकर जो तमाम सवाल है, उन सवालों का जवाब न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को दे रहा है। दरअसल रहस्यमय रोशनी का नाम स्टारलिंक सैटेलाइट है, जो कि हाई स्पीड इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए छोड़ा गया है। पिछले साल दिसंबर में पंजाब के पठानकोट और जम्मू कश्मीर में भी ऐसी ही रोशनी दिखाई दी थी। आसमान में दिखने वाले इन लाइट्स को स्टारलिंक सैटेलाइट ट्रेन के नाम से भी लोग पुकारते हैं। स्पेस एक्स ने बेहतर और हाई स्पीड इंटरनेट सेवा देने के लिए इन उपग्रहों का निर्माण किया है।
इन्हें देखने से लगता है कि मानो कोई ट्रेन आसमान में चल रही हो। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख प्राइवेट कंपनी स्पेसएक्स ऐसे ही स्टारलिंक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजती है और ये सैटेलाइट ट्रेन की तरह चलते रहते हैं। सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया ने एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की HTS ब्रॉडबैंड सेवा के साथ मिलकर वाणिज्यिक लॉन्च की घोषणा की है और देश में अपनी सस्ती इंटरनेट परियोजना स्टारलिंक को छोड़ दिया है। सैटेलाइट सेवा का उद्देश्य है देश भर में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड वितरित करना ताकि स्थलीय नेटवर्क की पहुंच से परे सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में सरकारी नेटवर्क को वहां तक पहुंचाया जा सके, उस एरिया को सरकारी नेटवर्क से जोड़ा जा सके और आसमान का ये रास्ता उसके लिए अख्तियार किया जाएगा और उसी की यहां पर ये आप देख रहे हैं कि कवायद आसमान में देखने को मिली है। तो ये जो रहस्यमय रोशनी है इसको लेकर मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम ना पैदा करें। इस वजह से हम सारी बातों को आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं कि एलन मस्क की कंपनी की तरफ से स्टारलिंक सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं ताकि बेहतर ब्रॉडबैंड सेवा दी जा सके। और इन इसी के तहत के जरिए भी अमित क्लियर हो जाएगा दिन के वक्त की तस्वीर और रात के वक्त की तस्वीर। दिन के वक्त में स्टारलिंक सैटेलाइट की ये तस्वीर साफ साफ देखने को मिल रही है, हालांकि ये वीडियो पुराना है, और रात के वक्त में यही जो स्टारलिंक सैटेलाइट्स हैं वो चमकते हुए तारों की तरह या रोशनी की तरह नजर आते हैं। जी, और आगे बढ़ते बात करते हैं कुछ और खबरों